वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक नया टाइप लेकर आया हूं। और इस टाइप को हम देखते हैं, ये टाइप भी बहुत बार एसएससी के, सीजीएल के, प्री और मेंस में पूछा जाता है और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप को हम करेंगे और मैं आप लोगों को ये टाइप जो है अच्छे से समझाऊंगा। चलिए बात करते हैं। सवाल मैं पढ़ता हूँ। एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल से 5/7 से एक निश्चित दूरी को तय करता है तो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उस दूरी को वह कितने समय में पूरी करेगा। ये सवाल है। ठीक है, पहले इस सवाल को मैं आप लोगों को पूरा सोल्व करूंगा, फिर हम शॉर्टकट पर चलेंगे। चलिए देखते हैं इस सवाल को हम। मान लीजिए, देखिए, ना तो हमें इसका वास्तविक चाल पता है, ना हमें इसकी वास्तविक टाइम पता है। तो जो हम वास्तविक चाल है, ओरिजिनल जो स्पीड है, तो उसको देख लेते हैं। वो क्या है, उसको मान लेते हैं वास्तविक चाल। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। वास्तविक चाल कितना है? वास्तविक चाल मान लीजिए x है। ठीक है, और सही टाइम कितना है? सही टाइम हम मान लेते हैं, जो समय है आपका, वो समय ये आपका ये है, कितना है? मान लीजिए t टाइम वो लेता है। अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितना टाइम लेता है? किसी निश्चित दूरी को, डिस्टेंस फिक्स है, वो t समय लेता है तय करने में। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितना रहा होगा? डिस्टेंस रहा होगा, यानी दूरी जो आपकी रही होगी वो कितनी रही होगी? दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल x है और समय t है, यानी xt दूरी उसने तय कर दी होगी। लेकिन वो आगे कहता है, यदि वो अपनी वास्तविक चाल के 5/7 भाग चाल से चले। पहले चाल थी x और नई चाल कितनी हो जाएगी? जो नई चाल उसकी होगी, नई चाल हो जाएगी किसकी? x की 5/7। क्लियर है? अब नया जो समय होगा, नया समय कितना लेता है? वो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले तो पहुंच रहा था वो t समय में, अब वो 20 मिनट की देरी से पहुंचता है तो t+20 हो जाएगा। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई? और यहाँ भी दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुना समय हो जाएगा। और चूंकि डिस्टेंस निश्चित है इसलिए दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। यानी x गुना t बराबर कितना हो जाएगा? दूरी बराबर चाल गुना समय। नई चाल आपकी है 5/7x और गुना t प्लस कितना बोलो? 20। ये आपकी इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से आप क्या करोगे? x को x से कैंसिल कर दोगे, 7 की t में गुणा करोगे 7t बराबर कितना बोलो? 5 की t में गुणा करो 5t और प्लस 20 पंजे कितना बोलो? 100। यहाँ तक आसान है। इस 5t को आप इधर ले आओगे, ये 7t था माइनस का 5t बराबर कितना बोलो? 100। और ये कितना हो गया आपका? 2t बराबर कितना बोलो? 100 हो गया। और 2 से कितनी बार बोलो? कितना? 50 बार। इसका मतलब ये आपका 50 मिनट हो गया। ये कितनी मिनट हो गई आपकी? 50 मिनट हो गई। ये हमारा आंसर हो गया। इस छोटे से सवाल को तय करने के लिए इतना सारा समय लगता है आपका। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आपको दूसरे तरीके से कराता हूँ। इसका दूसरा टाइप मैं देखता हूँ इसी सवाल का। तो चलिए इसका शॉर्टकट देखते हैं हम। आपको इस सवाल को कैसे करना है, मात्र 2 सेकंड में इस सवाल को हम कर सकते हैं। चलिए कैसे करना है। जब भी ये सवाल आपको करना है, याद रखना, जो बात मैं आपको बताऊंगा वो आपको हमेशा याद रखनी है। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है? दिए हुए समय में ऊपर वाले से तो गुणा करनी है। ऊपर वाले से क्या करनी है? ऊपर वाले से गुणा करनी है और अंतर से आपको भाग करना है। ऊपर वाले से क्या करनी है? गुणा, और अंतर से क्या करना है? भाग करना है। क्लियर है? आप बताइए समय कितना है? समय है 20 मिनट। अब आप मुझे ये बताओ, 5/7 में ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला 5 है और दोनों का डिफरेंस कितने का है? 2 का है। तो 2 से 10 बार चला गया और 10 पंजे कितना बोलो? 50 मिनट। इसका मतलब अगर वो अपनी वास्तविक चाल से चले तो उसको कितना समय लगेगा? 50 मिनट लगेगा। क्लियर है? अगला सवाल आप देखिए, बिल्कुल ऐसा ही। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। मैं सवाल नंबर 2 पढ़ता हूं। कहता है, एक व्यक्ति जब अपनी वास्तविक चाल के 2/5 भाग से चले, 2/5 चाल से चले तो एक निश्चित दूरी को तय करता है तो 60 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो उस दूरी को तय करने में वह कितना समय लेगा, या उस दूरी को वह कितने समय में पूरा करेगा, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बताया, जब भी ऐसा सवाल आए आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले से गुणा और अंतर से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप मुझे बताइए टाइम कितना दिया है? 60 मिनट दिया है। ऊपर वाला क्या है बोलो? ऊपर वाला 2 है और अंतर कितना है? तो 2 और 5 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 से भाग कर दीजिए। 3 से कितनी बार चला गया? 20 बार। और 20 दूनी कितना बोलो? 40। इसका मतलब वो अगर अपनी वास्तविक चाल से चले, ओरिजिनल चाल से चले, तो उस दूरी को 40 मिनट में तय कर लेंगे। आपका आंसर हो गया। मात्र 2-3 सेकंड आपको लगेगी सवाल को करने में। अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल ऐसा ही।
सवाल नंबर 3 की बात करते हैं हम, और सवाल नंबर 3 मैं पढ़ देता हूं। एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। नियत चाल से चलने में कितना समय लगेगा? अगेन सवाल वही है, बस यहाँ विद्यार्थी और साइकिल दे दिया, बाकी कुछ नहीं दिया। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी ऐसा सवाल वो आपको देता है, आपको क्या करना है, दिए हुए समय में क्या करना है, ऊपर वाले से गुणा करनी है और अंतर से भाग करना है। यहाँ देखिए दिया हुआ समय कितना है, 18 है, और ये आपकी जो फ्रैक्शन है 4/5 है। इसमें ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला 4 है, और इनका डिफरेंस कितना, अंतर कितने का है, 1 का है। तो मैंने क्या बताया, ऊपर वाले से गुणा और अंतर से भाग। तो 18 चौक कितना होता है, बोलो 72, और 72/1, इसका मतलब 72 ये आपकी क्या आ जाएगी, मिनट आ जाएगी। 72 क्या आ गई है, मिनट आ गई। इसको घंटे में चेंज करना है तो आप कैसे चेंज करोगे? हमारा आंसर यहाँ भी अगर किताब में यहाँ आंसर दिया होता है, लेकिन अगर वो घंटे में चेंज करके देता है तो आप कैसे चेंज करोगे? ये देखिए, आप इस 72 को घंटे में बदलने के लिए आप इसको 60 से भाग कर दीजिए। तो 12 पंजे कितना होता है, 60, सॉरी 12 छिक 72 और 12 पंजे 60, ये आपका हो गया। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 1 कितना बोलो, 6। इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 1/5 घंटे लिख सकते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं, इसको हम थॉट प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। कैसे? अगर ये 60 मिनट होती तो 1 घंटा हो जाता, लेकिन कितना ज़्यादा है बोलो, 12 मिनट ज़्यादा है। 12 मिनट 1 घंटे का 5वां हिस्सा है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/5। क्लियर है? जितना मेंटली आप कैलकुलेशन करोगे, आपकी कैलकुलेशन उतनी ही फास्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? बोलो समझ में आया? और आप कमेंट में भी बताते रहना भाई आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है शेयर करते रहना। ठीक है, अगले सवाल को हम देखते हैं, और ऐसा ही सवाल मैं अगला बोलूंगा और आप लोग मेरे साथ बनाने की कोशिश करोगे। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4 की बात करते हैं, और सवाल नंबर 4 भी देखते हैं पढ़कर, और इसका भी हम आंसर करेंगे मात्र 2 सेकंड में। ये देखिए, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो आपकी बार पहले दे दिया, 24 मिनट पहले पहुंचता है, तो नियत चाल से चलने में उसे कितना समय लगेगा? ठीक है, जितनी मर्जी वो लैंग्वेज बदल ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, दिए हुए समय में ऊपर वाले से क्या करना है, ऊपर वाले से गुणा करनी है, ऊपर वाले से क्या करना है, गुणा, और अंतर से क्या करना है, भाग करना है। ऊपर वाला कितना है बोलो, 5, और अंतर कितना है, 1, तो 24 पंजे कितना बोलो, 120, यानी ये आपका 120 मिनट हो गया। और 120 मिनट को हम क्या कहते हैं, 120 मिनट को हम 2 घंटे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। क्लियर है? तो आप भाई कमेंट करके बताना कि आपको हमारे कॉन्सेप्ट कैसे लगते हैं, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से हमसे कितने ही बच्चे जुड़ सकते हैं, और हमारा मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा, और मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा, अच्छे टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। और जैसे ही चैनल मोनेटाइज होगा, रोज़ाना मॉर्निंग में आकर मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मैथमेटिक्स सिखा कर जाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे जुड़ने के लिए।